क्या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम देश भर के शिक्षण संस्थानों में हो रहे जातिगत भेदभाव को रोक पाएगा या फिर ये पिछड़ों को लुभाने का एक नया तरीका है? क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ये ऐसे समुदाय हैं जिसको शिक्षण संस्थान में सबसे अधिक जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको बताया कि रोहित, बेमुला, पायल, तड़वी और दर्शन, स्लोमिक और कानपुर का आयुष कुमार इस जातिगत भेदभाव का शिकार भी हुए थे और इस घटना के बाद न्याय की मांग हुई थी या फिर आश्वासन दिया गया था कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन अब यूजीसी के इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अग्रणी जातियों को डरने की जरूरत है, फिर भी लोग डर रहे हैं। और अब ज़रूरत ये है कि जो लोग डर रहे हैं उनको अब नहीं डरना है, लेकिन जो लोग डरा रहे थे उनको अब डरना होगा। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये नए रेगुलेशन जो कि यूजीसी के नए नियम क्या होंगे और इसमें क्या कुछ है और ये नियम कैसे लागू होंगे और संस्थान में बनने वाली इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी के क्या मायने हैं। तो शिकायतों के लिए कौन सी समिति बनाई गई है और अगर SC/ST वर्ग से आने वाले विद्यार्थी जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं तो उनकी शिकायत वे कहां करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक नए नियम को लागू किया है। जो नियम है रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है और पूरे देश में अग्रणी जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध भी कर रहे हैं। कई ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहां पर छात्राओं ने खूब प्रदर्शन किया है और कई ऐसे लोग भी हैं जो उनका ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। आपको बताते हैं कि इस रेगुलेशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया, यानी कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने ऊपर किए जा रहे जातिगत भेदभाव या फिर उत्पीड़न की शिकायत पदाधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। जो भी उनको समस्या होती हो, कॉलेज हो या कैंपस हो, वो तमाम समस्याओं को अपने पदाधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। और इससे पहले अब तक केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग ही जातिगत भेदभाव की शिकायत करते थे या उसके लिए ही संस्थानों के स्तर प्रकोष्ठ को बने हुए सूचनाओं का अधिकार देते थे। लेकिन अब इस रेगुलेशन के लागू होने के बाद SC/ST के साथ OBC के लिए भी समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा और इस कमेटी में जिसमें OBC, महिलाएं, SC/ST और विकलांग को सदस्य के रूप में शामिल भी किया जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से अनिवार्य है। और इस कमेटी को प्रत्येक 6 महीने में अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक संस्थान के लिए उक्त कमेटी की रिपोर्ट को यूजीसी को भेजना अनिवार्य भी होगा। अब जिसे लेकर देश में मौजूदा सामाजिक न्याय की पक्षधार यानी शक्तियों के मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस रेगुलेशन में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है। तो आखिर क्यों पूरे देश में अग्रणी जातियों में आक्रोश है और लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए, अग्रणी जातियों के लोग इसके विरोध में तर्क भी दे रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस रेगुलेशन के माध्यम से अग्रणी जातियों के छात्रों को प्रताड़ित किया जा सकता है। जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कार्यस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति यानी कि S4 का संगठन किया और एक बड़े संगठन के बैनर तले इस रेगुलेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जा सके। सोशल मीडिया पर अग्रणी जातियों के तमाम यूट्यूबर्स और कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान भी चला रहे हैं। दरअसल आपको बताया कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान आज भी स्वर्ण वर्चस्व के गढ़ में बने हुए हैं। सामाजिक न्याय के तमाम प्रयासों के बावजूद भी यहाँ आज भी वंचित वर्गों को उचित भागीदारी नहीं मिल पाई है। यहाँ आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू है तथा OBC को नौकरी में 7 अगस्त 1990 से विश्वविद्यालय में नामांकन में और
फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण मिल रहा है। इसके बावजूद भी उच्च शिक्षण संस्थान में वंचित वर्गों की भागीदारी 15% से अधिक नहीं हो रही है। इसको लेकर के 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जातिगत भेदभाव, हिंसा और अत्याचार से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के करीब 36 वर्षों के बाद भी देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में हर साल वृद्धि दर्ज की गई। यूजीसी के द्वारा संसदीय समिति और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 118.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस संबंध में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019 से 20 में 173 थी, जो कि 2023 से 24 में बढ़कर 378 हो गई है। 2019 से 20 से 2023 से 24 के बीच यूजीसी को 704 विश्वविद्यालयों और 153 कॉलेज के समान अवसर प्रकोष्ठों और अनुसूचित जनजाति और जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा दर्ज की गई है, जो कि अब 1160 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में वृद्धि का एक कारण अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों में आई जागरूकता को भी हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इनके खिलाफ जातिगत भेदभाव अब भी जारी है। हालांकि अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ और समान अवसर प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। उनके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है, इसलिए किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव या फिर उत्पीड़न के खिलाफ ये न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आरक्षण और जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियम लंबे समय से लागू है। इसके बावजूद ना तो इनकी भागीदारी में समुचित वृद्धि हुई है और ना ही इनके खिलाफ जातिगत भेदभाव में कोई कमी आई है। उच्च शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्गों का प्रवेश बहुत बाद शुरू हुआ और उन्हीं को अब तक समुचित भागीदारी नहीं मिल पाई है और ना ही इनके खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अब तक कोई रेगुलेशन भी लागू किया गया है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण स्टोरेज में छेड़छाड़ करना और उनके साथ जातिगत भेदभाव करना उच्च शिक्षण संस्थानों में बदसलूकी जारी है। इस प्रकार यूजीसी के इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अग्रणी जातियों को डरने की जरूरत है, फिर भी वे डर रहे हैं। यह रेगुलेशन तो वंचित वर्गों के अंदर के डर को खत्म करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जो अब तक डराते रहे वे अब खुद डरेंगे। तो मोदी सरकार ने यह महसूस किया कि पिछले कुछ सालों में कैंपस में जितनी भी घटनाएं हुई, भेदभाव की समस्या हुई, उन तमाम समस्याओं को देखते हुए ये यूजीसी लागू किया गया। फिलहाल आपको क्या लगता है यूजीसी के बारे में, या क्या ये सही है या गलत है? आप अपनी राय ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।